हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब। जब से पूजा स्टार्ट हुआ तब से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। और हमारा दुर्गा माँ का पूजा 20 से स्टार्ट हुआ था और 20 के शाम को भैया भाभी सब लोग आ गए और उसके बाद सुन के सब इतना हंस रहे थे। मामा चूड़ी কই কেডা নেছে দাদু নিয়ে নেছে দাদু না মামা মামা নেছে না এ সব কথা কয় মামা বল মামা যাও আমা শোনো কি প্যার से করছে এ সব কথা কয় আবার কও तो सना के क्यूट बातें सुन के मेरे भैया भाभी इतना हंस रहे थे क्योंकि बहुत दिनों के बाद उसकी बातें सुने, क्योंकि अभी वो बोलना सीख गई है समझ लो। तो ये है उसका नेक्स्ट डे। तो सना के पापा भी आ गए और अभी डे नहीं, अभी नाइट हो चुका, 10:30-11 ऐसा कुछ हो रहा था। तो सना हम सबका खाना हो गया, सना के पापा भी साइड में सो गए क्योंकि बहुत दूर से बाइक पे आए हैं और सना दूसरे रूम पे है, उनके भैया के साथ उन लोग खेल रहे हैं। तो फ्रेंड, आज का ब्लॉग आप पूरा देखो, आपको अच्छा लगे ना लगे मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब और लाइक कमेंट ज़रूर करो। तो फ्रेंड, मैंने जो कुछ भी की आपसे मैं थोड़ा थोड़ा शेयर की तो बहुत कुछ, बट मैं ना ब्लॉग करना भूल जाती हूँ सच में। मैं इससे पहले जो अभी हम लोग ब्लीच ये हेयर रिमूव में कर रही हूँ, हाथ का वैक्स खुद ही, दोनों भाभी फेस ब्लीच कर रहे हैं। तो यहाँ पे भाभी ने देखो मैं फेस कैसा कर रही थी और बड़ी भाभी का जो फेस ब्लीच में जो पाउडर है थोड़ा ज़्यादा गिर गया था। तो वही मेरी सेकंड भाभी इतनी हंस रही थी, तो वही मैं मतलब हम लोग बहुत मस्ती किए, बट ब्लॉग करना भूल जाती है। देखो लास्ट में मैं कर रही हूँ मेरे दोनों हाथों का खुद से मैंने वैक्स की, जो भी जैसे करते हैं। तो ये मैं लास्ट में की और भाभी अभी भी कर रही है। तो भाभी का फेस जल रहा था ना, तो यहाँ देखो मैं बोल रही थी, भाभी ने, मुझे लगा थोड़ा पाउडर डालिए, बस इतना डालेंगे, बट भाभी ने बहुत डाल दी थी। तो यहाँ पे हम लोग इतना हंस रहे थे और मेरी सेकंड भाभी बहुत हंसाती है। तो ये है उसका नेक्स्ट डे, अष्टमी के दिन, जिस दिन अंजलि देने हम जाएंगे। सुबह हम सबका नहाना हो गया तो सब लोग सेट कर रहे हैं, मैं बाल स्ट्रेट कर रही, सना के पापा मोबाइल देख रहे हैं। और यहाँ देखो सना को तैयार कर दी, सना के पापा भी रेडी हो रहे, बच्चे सब रेडी हो गए और मम्मी ने मुझे गाड़ी पे बिठा दिए, मैं चली आई। तो ये देखो मम्मी रेडी हो गई, सना रेडी हो गए और मेरे सेकंड भाभी और बड़ी भाभी दोनों वहाँ पे मैं बाद में देखी कि आंगन में लोग सेल्फी ले रहे थे और पापा बार बार बुला रहे, आ जाओ पूजा अंजलि देना स्टार्ट हो ही जा रहा है। तो हम लोग ना एक मम्मी को बोली चलो चलो, भाभी भी मम्मी भी बोल रही जल्दी करो। तो ये है मेरा आयुष, तो वो भी आके बैठा, तो मैं बोली चलो बैठ जाओ। तो ये है मेरी बड़ी भाभी पिंक साड़ी पे और भाभी के सेकंड भाभी के भाभी भी आए थे। तो सब लोग मिलके घर पास में ही है हमारा ग्राउंड। तो ये सना के पापा, तो आदि बोल रहा पिशी माँ मैं आपके बाइक में जाऊंगा। तो मैं बोली सना के पापा को, बोली फिर सना को कैसे लेंगे। तो सना के पापा बोले मैं भी बाइक पे आता हूँ, सना को सामने बिठा के चले आए। तो यहाँ पे हम जैसे आए, मैं बाइक पे ही बैठी, सब लोग सामने बैठ गए और मम्मी के हाथ में भी फूल दे दिए थे क्योंकि मम्मी थोड़ी पहले आ गई थी। तो मम्मी ने मुझे भी फूल दिए, फिर एक अंकल भी फूल दिए मेरे हाथों में, अंजलि दे दो। तो यहाँ पे हम सबका देखो अंजलि देना हो गया। और जिन्होंने जो लेट आ गए तो उनका दूसरे टाइम फिर से दूसरे जिन्होंने अंजलि नहीं दिए वो भी दे दिए। और यहाँ पे सबका हो गया अंजलि, आई थिंक दूसरे बार जो दिए उनका भी हो गया। तो मम्मी यहाँ पे चाची मामी भी साइड में कहा तो भी है। और सना का ये अभी 12 बज चुका था, तो सना का टाइम है सोने का। तो वो देखो उसके पापा के गोद पे सो गई। तो पीयू भी उसको बहुत उठाने की कोशिश की, तो वो उठ नहीं रही थी। तो मैं बोली इसका ये टाइमिंग ही है, क्योंकि उसे नहाना हो गया कि नहीं, ये टाइम पे वो सो जाती है। और ये है मेरी एक फ्रेंड, बोलो मेरी छोटी बहन, उसकी भी क्यूट सी बेटी। और यहाँ पे सना के पापा यहाँ पे प्रसाद देंगे, तो सना के पापा बोले मैं घर जाता हूँ क्योंकि भैया लोग भी घर पे ही है। तो मैं बोली ठीक है आप जाओ, देखो सना के पापा जा रहे। तो मैं सना के पापा को बोली आप जा रहे हो जाओ, बट मैं प्रसाद लेके ही आऊँगी, क्योंकि पिछले साल भी ना सना के पापा, मैं और सना चली आई थी घर पे, क्योंकि सना को भूख लग गई थी और तब वो छोटी थी ना। तो मैं बोले जाओ, फिर मम्मी थोड़ा प्रसाद लेके आई थी मेरे लिए पिछले साल। तो मैं इस बार सना के पापा को बोली आप जा रहे हो जाओ, बट मैं प्रसाद लेके ही जाऊंगी। फिर यहाँ देखो सना को उठा दिए, मतलब थोड़ी नींद उसको हो गई और बहुत अच्छा लगा ये कुछ 5 दिन।
और फिर मम्मी ने मुझे यहाँ पे एक चेयर पे बिठा दिए और प्रसाद लेके आए। और प्रसाद में खिचड़ी, मिष्टान्न और मिक्स सब्जी थी जो कि बहुत अच्छी बनी थी और मुझे खिचड़ी बहुत पसंद है। और यहाँ आदि, आयुष गाड़ी पे बैठ के वो भी प्रसाद लिए। और उसके बाद शाम को दोनों मेरी भाभी अपने घर चले गए, अपने मम्मी पापा के घर। और हमारे बंगाली में ना दुर्गा पूजा में बेटियां अपने जिनकी शादी हो जाती है वो अपने मम्मी पापा के घर जाते हैं। तो ये हमारा तीसरा साल हो रहा है दुर्गा पूजा का। तो मेरे दोनों भाभी यहाँ पे अंजलि दे के अष्टमी के दिन फिर शाम को अपने घर चले जाते हैं। तो यहाँ पे शाम को यहाँ पे डांडिया होने वाली थी, कल भी हुई थी तो कल नहीं आए तो आज आएंगे, 2 दिन ही होने वाली थी। तो हम लोग जब यहाँ पे आए, सना को भी उसके डांडिया लेके आए। तो आए ना तब तक हो गया था, मतलब कल अच्छा हुआ था, मतलब जो एकदम डांडिया बहुत अच्छे से। बट आज वो बतकम्मा की गरबा क्या बोलते वो हुआ था, बट हम आते आते ना वो भी हो गया था। तो फिर कोई बात नहीं। और सना वहाँ पे इतनी मस्ती कर रही थी और यहाँ पे ना वो नाच रही थी, आमचे पप्पा ने गणपति आणला। तो वही मैं बोल रही थी, देखो वो बहुत खुश है क्योंकि वो गणपति बप्पा गणेश पूजा में बप्पा चले गए, वो देखी विसर्जन में, वो बहुत रो रही थी, बप्पा चले गए। तो मैं बोली बप्पा भी अपने मम्मी पापा के साथ आएंगे, भैया के साथ आएंगे। तो अभी वो फिर से देखी दुर्गा माँ के पास बप्पा आए, वो बहुत खुश है। तो यहाँ पे देखो पापा उसको अंदर ले रहे हैं मंदिर के वहाँ पे। तो जो सीढ़ियाँ है ना, मैंने खुद भी देखी कि वहाँ जाके खुद से ना प्रणाम की। तो पापा मुझे बाद में बोल रहे थे कि पता है सानवी ना वहाँ पे खुद से नमो की। तो मैं पापा को बोली हाँ पापा मैंने भी देखी। तो पापा भी बोल रहे हैं कि वो बहुत भगवान की भक्त है और वो बहुत खुश है बप्पा को मिलके। और अभी वो खुद से बोलती है दुर्गा माँ। और यहाँ पे देखो कितना, मतलब वो बहुत खुश है, मतलब वो खुद भी ना पोज देती है। बट यहाँ पे कैमरा थोड़ा उल्टा हो गया था, पापा ही किए थे कैसा पता नहीं। और यहाँ पे बार बार मस्ती कर रही थी। वहाँ पे पापा बैठे हैं ना और दूसरे अंकल लोग बार बार जा रहे हैं। और यहाँ पे पत्थर है, तो चल रही थी ना तो उसके सैंडल भी थोड़ा सा मतलब हील्स जैसे हैं, मतलब फ्लैट ही है, फिर भी वो धीरे धीरे चल। मैं बोल रही थी मम्मा धीरे चलो। और यहाँ पे क्या लिखा है, पूजा के लिए दान कीजिए। तो हाँ, माँ के लिए दान करना चाहिए, हर भगवान के लिए। पापा बोलते हैं भगवान के लिए हम जितना करते हैं ना, भगवान उससे हमें बहुत ज़्यादा देते हैं। तो ये बात मैं मानती हूँ और भगवान को तो मैं हमेशा मानती हूँ, आपसे हमेशा बोलती हूँ। और सच में भगवान से आप जो मांगते हो ना वो ज़रूर देते हैं। और ये है प्रिया। जब हम लोग इस घर पे आए थे ना तो मैं यहाँ पे ट्यूशन्स लेती थी। तो प्रिया तब बहुत छोटी थी, तो अभी वो बड़ी हो गई है। और उस सना को गोद में लेने की बहुत कोशिश की, बट प्रिया के पास गई ही नहीं। और फिर देखो सना के पापा दुर्गा माँ के दर्शन के लिए लेके गए। और दुर्गा माँ, जब माँ चाहेंगी तभी सब कुछ होता है ना। और कुछ हमने सोचे थे सना के पापा और हम दोनों ने, बट इस बार नहीं हुआ। तो शायद दुर्गा माँ की यही इच्छा है। तो भगवान से, माँ से यही प्रार्थना करती हूँ कि जल्दी से हम जो चाहे माँ वो पूरा कर दो। फिर सना के पापा ना चले गए थे घर, तो मैं बोली थोड़े देर रुक के हम लोग रुकते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा बाहर नहीं आती हूँ। तो अभी आई हूँ तो फिर यहाँ से मैंने यहाँ पे खिचड़ी भी दी है, तो मैं फिर से ली, क्योंकि मुझे भगवान का खिचड़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब ज़्यादा भी बहुत कम वर्ड है। फिर यहाँ पे सना को जो प्रसाद है खोई, और खोई मूढ़ी का बंगाली में बोलते हैं, तो वो खोई ले लेके खा रही थी। फिर उसके बाद ना यहाँ पे ये दीदी है, जो हम पहले जिस घर में रहते थे ना, जहाँ रहते थे वहाँ ये अंकल, ये दीदी, उन लोग भी है वहीं पे रहते थे। तो ये अंकल लोग दूसरे जगह शिफ्ट हो गए, हम लोग यहाँ आ गए। तो वही सब बात कर रहे थे कि कितने सालों के बाद देखे। तो मैं बोली हाँ। और ये दीदी से भी मिलके मतलब बहुत सालों के बाद देखी। तो पापा ने फिर प्रसाद दिए अंकल को, बोले लो थोड़ा सा खाओ, जो बात करते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग घर आ गए। और इसके बाद फ्रेंड्स और एक ब्लॉग आएगा, वो ब्लॉग भी आप ज़रूर देखना, क्योंकि इस ब्लॉग में ऐड करूँगी तो बहुत बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे फिर हम पापा तो 1 बजे तक आते हैं घर पे, सब कुछ हो जाने के बाद सब लोग दर्शन करके चले जाते हैं। उसके बाद फिर सना ने यहाँ पे पापा के भी नमो कर दिए। और वो देखो बहुत, मतलब पापा नमो, वो फिर से आती है और वो हाथ में जलेबी, उसे मीठा बहुत पसंद है।
फिर आने के बाद देखो वो मेरी कॉपी कैसे करती है। फ्रेंड्स, मैं अभी ना मेकअप रिमूव कर रही हूँ, तो वो खुद कॉटन लेके अपने फेस भी मेकअप रिमूव कर रही है। करो। जैसे मैं करती हूँ मेरी कॉपी करने लगी पूरा। ये अभी शर्मा रही। ये देखो, कॉटन निकाल रहे उससे। मुझे कह के दे दोगे? तो फ्रेंड्स, अभी फेस वॉश करूँगी, बेड ठीक करूँगी और सो जाऊँगी। और अभी 12 बजने आ रहा है। और आज का ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।